अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब में मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में। नाजरीन, डेड लाइन ख़त्म हो गई है। आज जवाब देना था इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को, सिक्योरिटी के हवाले से भी पंजाब के अंदर और पैसे के हवाले से भी। पैसे भी नहीं पहुँचे और सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई एक मुरत्तब किस्म का प्लान जो मांगा गया था वो भी नहीं पहुँचा। तो अब ये सोचा जा रहा है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जो है वो क्या सोच रहे हैं। क्या किसी को उड़ाने की बातचीत चल रही है, तौहीन अदालत का नोटिस होगा, या जो कल एक मुलाकात हुई है उसके बाद चीज़ें दूसरी तरफ जा सकती हैं। इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में जितने लोगों से बात हुई, जो सीनियर वकला भी थे, रिपोर्टर्स भी थे, तो तकरीबन सबका इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक है कि इस वक्त चीफ जस्टिस साहब और उनके बाकी जो ब्रदर दो जजेस हैं वो चीज़ों को जिस मकाम पर ले के आ गए हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो इस इलेक्शन के इस मामले से पीछे हटें या इसको रिवर्स करें, क्योंकि ये तो ना तो आईनी एतबार से कोई इसकी ग्राउंड मौजूद है, ना इखलाकी एतबार से कोई ग्राउंड मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर है, प्रेशर भी हो सकता है, ये ज़रूर है, ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, ये भी है कि चीफ जस्टिस साहब को मजबूर किया जा रहा होगा। लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरह से चीज़ें बिल्ड हुई हुई हैं, जिस तरह चीफ साहब की पे दर पे उनके ऑर्डर्स की तौहीन हुई है, और लास्ट जो ऑर्डर था उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई इसको इस ऑर्डर की तामील नहीं करेगा तो इसको अदालत की तौहीन समझा जाएगा। अदील सरफराज साहब, क्या हो रहा है? आपके सोर्सेज भी यहाँ बड़े तगड़े हैं, आप बताएं। और पाशा साहब भी बैठे हुए मोबाइल से निकलेंगे, इनसे भी बात करेंगे। अदील साहब, पहले आप बताएं, क्या आपके तज्जिया, क्या आज क्या करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट? सर, अभी तक तो नज़र यही आ रहा है कि मामला जो चीफ जस्टिस की हमने अगर टोन देखी, हम तो उसको ही असेस करेंगे जो हमने कमरा अदालत में उनको रिपोर्ट की है, उनकी मुतअद्दिद समातें हुई हैं इस मुकदमे की, उसमें जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी उसकी बेस पर अगर हम बात करें तो तौहीन अदालत के नोटिस जारी होते नज़र आते हैं। आपने अपनी इंट्रो में ये बात की है कि कल जो मुलाकात हुई है उसके बाद भी चीज़ों में जो है वो तब्दीली आ सकती है, मगर अब वो तब्दीली अगर आती भी है तो उसका नुकसान जो है वो ना सिर्फ चीफ जस्टिस की ज़ात को होगा बल्कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान राइटली सो या आप कह सकते हैं गलती पर भी हो, एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और वजूहात चाहे कुछ भी हो जाएं, जब उन्होंने फ़ैसला किया है तो उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर अमल दरामद नहीं करा पाती और अपने फैसले से पीछे हट जाती है, मसलहत का शिकार हो जाती है, तो फिर तनकीद होगी और उनकी जानिब से ज़्यादा तनकीद होगी जिन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर भी अच्छी खासी तनकीद की थी। और अब पीटीआई का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ने पहले उम्मीदें इतनी ज़्यादा दे दी, कायम हो गई हैं, लोगों की नजरें लग गई हैं। बिल्कुल, आप इतना आपने एक स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टैंस लिया है, गलत लिया है या ठीक लिया है वो तो तारीख देखेगी, लेकिन आपने अगर स्टैंस लिया है तो अब आपको उस पर कायम रहना चाहिए। अब अगर कोई भी मुलाकात आपके साथ करता है, कोई आपको ब्रीफिंग देता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है, अव्वल तो ये ब्रीफिंग होना ही नहीं चाहिए थी। जो कल इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है ये ब्रीफिंग का वक्त नहीं था। जब आप फैसला सादिर फरमा रहे थे ना, उस वक्त ही आप इनको बुला कर इनसे ब्रीफिंग ले लेते, और अगर आपने अपना माइंड चेंज करना था तो उसी वक्त कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। और इसकी टाइमिंग भी वही थी। अब जब एक जानिब आपने फैसला सुना दिया और साथ ही आपने ये भी कह दिया कि अब अगर अमल दरामद ना हुआ तो फिर कंटेम्प्ट भी हो सकती है। और जब लोग ये आस लगा कर बैठे हैं, अगर मैं पीटीआई के दोस्तों की बात करूं कि वज़ीर आज़म या अहम हुकाम के ऊपर तौहीन अदालत लगने जा रही है, तब अगर सुप्रीम कोर्ट 2 कदम पीछे हटती है तो फिर सवालिया निशान तो उठेगा। पाशा साहब, देखिए, ये जो इदारों के दरमियान एक महाज़ा राय की कैफियत है, पार्लियामेंट के दरमियान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, पार्लियामेंट जो है वो कुछ और तरह से जजमेंट्स कुछ और तरह से इंटरप्रेट कर रही है, और इसमें एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इसका भी एक है वजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो अपने डाइसेंटिंग नोट्स लिखे हैं,
तो उसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है या उसके जो ऑर्डर्स के अंदर जो फोर्स है, उस फोर्स के अंदर कमी आई है और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज़ हुई है। जो डिसेंटिंग नोट्स आए हैं और जिनमें जजेस ने एक दूसरे को खुलकर हदफ तनकीद बनाया है, एक दूसरे के ऊपर नाम लिए बगैर जो जिस तरह से उन्होंने इशारों में बातें की हैं और मतलब जैसे इंपीरियल लेकिन कोर्ट सर का जिक्र सवाल इस किया। वक्त तो ये है ना कि जो ऑर्डर था वो 3-2 का इम्प्लीमेंट हो गया। जी अब वो एक बात थी, वो शायद अब पीछे रह गई है। इस वक्त जो मौजू है वो ये है कि अगर ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता, मतलब जी, आधा सा तो हो गया, इलेक्शन कमीशन ने आगे कर दिया, वो भी आगे स्टेट बैंक वाले आ गए, उन्होंने कहा हमने पैसे मंजूर करवा दिए। अब इस स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? सुप्रीम कोर्ट के पास देखें ऑप्शन तो कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन तो यही है कि वो अपने ऑर्डर पे अमल दरामद कराए, ठीक है। और जैसे अदील भी कह रहे थे अभी कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उससे बैक ट्रैक करती है तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आएगा इस सारी प्रोसीडिंग के ऊपर। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो दूसरा फैक्शन है वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और पूरी तरीके से वो भी गियर्ड अप है और लेजिटिमेसी जो है वो लेजिटिमेसी का जो क्वेश्चन है उसको रेज़ किया जाएगा। बड़ी ही अनसर्टन और अनप्रिडिक्टेबल किस्म की सूरत हाल है इस वक्त। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर लेजिटिमेसी का जो क्वेश्चन है वो मैटर करता है इस स्टेज के ऊपर? अब जबकि देखिए जब आपके 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो डिसेंटिंग नोट लिखते सर हैं, गवर्नमेंट तो मान चुकी है ना ये बात कि हमने 3-2 का ऑर्डर था उसको हमने इन्फोर्स कर दिया, वो फील्ड में अभी। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी तो कर रहे हैं और फिर आप कहाँ रखेंगे वो जो 4 जजेस के जो ऑर्डर्स हैं उनको आप वो इस वक्त मेरे ख्याल में तो सर इररिलेवेंट हो गया। क्या कहते हैं आप अदिल साहब? सर इररेलेवेंस हमारी अभी नजर तो में हो फील्ड में सकती तो है। यही ना, देखिए चीफ जस्टिस मॉनिटर कर रहे हैं अपने ऑर्डर को, उसकी तकमील के लिए स्टेट बैंक को बुला रहे हैं, सारी चीजें कर जिस रहे हैं। तनाजुर में आप बात कर रहे हैं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर एक बात तो आप देखें ना कि जो 4 जजेस के ऑर्डर है उसके अंदर वो खुद कह रहे हैं कि ये मेजॉरिटी ऑर्डर है, हाँ। तो वो बहस खत्म नहीं हुई। जो मेंटेनेबिलिटी का मामला है बेस मौजूद है ग्राउंड के ऊपर, लेकिन ऑर्डर इन फील्ड जो है वो 3-2 ऑर्डर इन फील्ड बेशक 3 जजेस का है और उन्होंने ऑर्डर दे रखा है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होगी तो वो जो तकवीयत पहुंचेगी उन 4 जजेस के उस इख्तिलाफी नोट को पहुंचेगी। हाँ, ये बहुत बड़ी वजह है। जो ये पॉइंट रेज कर रहे हैं वो बेसिकली पॉइंट ये है कि ये बहस खत्म नहीं हो रही। ओके। तो बेसिकली ये जो मेरे दोनों भाई हैं इन्होंने भी यही कहा है, इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात से पीछे हटती है तो ये उनकी अपनी जो बका है उसका भी एक सवाल होगा, क्योंकि मामला इस मकाम के ऊपर आ गया है कि एक स्टेज तो वो भी था कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि हम कोई भी चीज़ इन चैम्बर नहीं सुनना चाहेंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने अली जफ़र को रोस्टम के ऊपर बुलाया था और कहा था कि आप जो रिपोर्ट्स हमें देंगे, जो सिक्योरिटी हुकाम हमें रिपोर्ट्स देंगे, हम उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और वो क्वेश्चन भी हम ओपन कोर्ट में आपसे पूछेंगे। उसके बाद जब ऑर्डर इन फील्ड आ गया उसके बाद इस तरह की मुलाकातें होना या कोई इस तरह से किसी मसलियत का शिकार होना, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने वकार के लिए भी ठीक नहीं होगा, चूँकि इतनी जो घुटन थी उस घुटन के माहौल में पूरी कौम को एक ही उम्मीद जो नज़र आई थी वो इस अमारत से नज़र आई थी, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से नज़र आई थी। लेट्स सी क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।